हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिपल सी और ओ लेवल के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार के हैं: ब्लाइंड कार्बन कॉपी, या ब्लैक कार्बन कॉपी, या बाइंड कार्बन कॉपी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा ए है वो सही हो जाएगा कि बीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है हमारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है लिब्रे ऑफिस में कट की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार के हैं: कंट्रोल सी, ऑप्शन बी है कंट्रोल एक्स, ऑप्शन सी कंट्रोल के, ऑप्शन डी है हमारा कंट्रोल बी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा कि लिब्रे ऑफिस पे कट करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ एक्स वाली बटन, और जो कंट्रोल सी होती है वो कॉपी करने की शॉर्टकट होती है। कंट्रोल के जो हमारी होती है वो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है, और कंट्रोल बी किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट होती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है। ऑप्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार के हैं: 3000%, 4000%, ऑप्शन सी है 5000% या 600%। दोस्तों इम्प्रेस में जो मैक्सिमम जूम साइज होता है वो 3000% होता है। तो दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है फ्लिपकार्ट.com किस मॉडल पे आधारित है। ऑप्शन हमारे पास हैं B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन बी हमारा B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, ऑप्शन सी हमारा C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर, और ऑप्शन डी है C2B यानी कस्टमर टू बिजनेस। फ्लिपकार्ट.com और अमेजोन.com दोस्तों ये एक प्रकार की ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं। इनका जो काम होता है सीधे कस्टमर को माल को डिलीवर करना होता है। तो इसलिए फ्लिपकार्ट जो आपका मॉडल होता है वो B2B यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बिजनेस टू कस्टमर मॉडल पर आधारित होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। ऑप्शन हमारे पास है 999.9, 990.9, या ऑप्शन सी 1638, या ऑप्शन डी है 1000। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसमें जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है वो 999.9 होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन हमारे पास है कंट्रोल एस, या कंट्रोल के साथ F12, या ऑप्शन सी है केवल F12, या ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस वाली बटन। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से आप सेव एज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है वॉल्टाइल मेमोरी कौन सी होती है। ऑप्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार के हैं: CD रोम, रैम, पेन ड्राइव, या HDD। HDD का फुल फॉर्म दोस्तों होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो दोस्तों फुल फॉर्म भी इसका याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रैम। रैम हमारी एक वोल्टाइल मेमोरी होती है। इसमें डेटा तभी तक रहता है जब तक आप उस एप्लीकेशन या किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। जैसे ही आपने एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ऑफ किया उस रैम से डेटा भी वहाँ से हट जाता है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है USSD भारत में कब लॉन्च हुआ था। ऑप्शन हमारे पास है नवंबर 2017, अक्टूबर 2018, नवंबर 2012, या अक्टूबर 2012। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, नवंबर 2012। कभी कभी दोस्तों इसमें आपसे फुल फॉर्म भी USSD का पूछ लेता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार के: शिफ्ट बटन के साथ स्पेस वाली बटन, या कंट्रोल बटन के साथ स्पेस वाली बटन, या अल्ट बटन के साथ स्पेस वाली बटन, या इनमें से कोई भी नहीं। अगर दोस्तों आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल के साथ स्पेस वाली बटन को प्रेस करना होगा, जिससे आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप रो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट बटन के साथ स्पेस वाली बटन से भी रो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार के हैं: 2016, 2017, 2019, या 2020। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
उमंग ऐप 2017 को भारत में लॉन्च किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ आरपीए। आरपीए का फुल फॉर्म इसमें क्या होता है? रोबोटिक्स प्रोसेस एप्लीकेशन होता है, या रोबोटिक्स प्रोसेस ऐप होता है, या रोबोटिक्स पावर ऑटोमेशन होता है, या रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। आरपीए दोस्तों एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो रोबोट को तैयार करने में हेल्प करता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दोस्तों अब आपसे इस प्रकार के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपका कोई फंक्शन या फॉर्मूला दिया रहेगा और आपसे पूछेगा उसका सही आंसर क्या रहेगा। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है इज इक्वल टू राउंड 123.562 और कॉमा लगा के 1 लिखा है, यानी कि आपको इसका जो आंसर है दशमलव के 1 अंक तक देना है। अब इसमें ऑप्शन आपके पास है 123.56, 123.7, 123.5 या 123.6। अब दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। 123 तो सबसे पहले आपको लिखना होगा राउंड और आपका लिखा है 123.562 और आपको जो आंसर चाहिए वो दशमलव के 1 अंक तक ही चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए जो आपको आंसर चाहिए वो दशमलव के 1 अंक तक चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो 6 है और जो आपका 2 है वो यहाँ से रिमूव होगा, यानी कि इसमें बचेगा केवल 5। लेकिन इसका एक रूल होता है कि अगर कोई भी डिजिट 5 या 5 से बड़ी होती है तो वो अपने वाले एक डिजिट को एक ऐड करके जाती है। तो यानी जो 6 नंबर जब हटेगा तो वो 5 को एक नंबर ऐड करके दे देगा, यानी कि अब जो इसका आंसर हो जाएगा वो 123.6 हो जाएगा। अब हम जैसे इंटर करेंगे देखिए यहाँ पे आंसर आ चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा 123.6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास कैलेंडर व्यू, स्लाइड व्यू, हैंड आउट व्यू या नॉर्मल व्यू। दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो होगा कैलेंडर व्यू। हमारे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई व्यू नहीं होता है, स्लाइड व्यू होता है, हैंड आउट व्यू भी होता है और नॉर्मल व्यू भी होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन का इफेक्ट नहीं होता है? दोस्तों एक होता है स्लाइड ट्रांजिशन और एक होता है एनिमेशन। और स्लाइड ट्रांजिशन जो करता है वो पेज में ट्रांजिशन दिखाता है और जो एनिमेशन होता है वो किसी टेक्स्ट में या किसी पिक्चर में एनिमेशन दिखाता है। तो दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा। अब इसमें ऑप्शन जो हमारे पास होते हैं, पहला है बाउंस, दूसरा है फेड, तीसरा है बॉक्स और चौथा है वाइप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो स्लाइड ट्रांजिशन में हमारा बाउंस ऑप्शन नहीं होता है, फेड भी होता है, बॉक्स भी होता है और वाइप भी होता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कौन सा ऑप्शन एडिट मेनू में नहीं होता है? ऑप्शन है कट, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट सेटअप। तो दोस्तों आपको एडिट मेनू में कट भी मिल जाता है, पेस्ट भी मिल जाता है, कॉपी करने के लिए भी मिल जाता है। पेज सेटअप जो ऑप्शन होता है वो आपका फाइल मेनू में मिलता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा पेज सेटअप नहीं होता है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में लिस्ट स्टाइल का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट, हाइपर लिंक लिस्ट या मल्टी लेवल लिस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि नंबर लिस्ट भी एक लिस्ट का प्रकार है, बुलेट लिस्ट भी होता है, हाइपर लिंक लिस्ट कोई भी लिस्ट नहीं होती है और मल्टी लेवल लिस्ट भी हमारा होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है हाइपर लिंक ऑप्शन जो होता है वो किस मेनू बार में मिलता है? तो फाइल में या एडिट में या व्यू में या इंसर्ट में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, इंसर्ट में आपका हाइपर लिंक ऑप्शन मिलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। कैल्क में डेट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम या कंट्रोल प्लस शिफ्ट सेमी कॉलम या शिफ्ट के साथ सेमी कॉलम या अल्ट बटन के साथ सेमी कॉलम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम प्रेस करने से डेट आपकी करंट डेट इंसर्ट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है तो शायद आपकी इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ या कंट्रोल प्लस शिफ्ट ए या केवल कंट्रोल पी।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कैल्क का कौन सा फंक्शन करंट डेट को बताता है। ऑप्शन है इज इक्वल टू करंट, इज इक्वल टू डेट, इज इक्वल टू टुडे या इनमें से कोई भी नहीं। अगर आपको कैल्क में करंट डेट को इंसर्ट कराना है तो इसके लिए आपको फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा इज इक्वल टू टुडे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21 क्वेश्चन की तरफ। इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। ऑप्शन है डॉट ओ डी पी या डॉट ओ डी एस या डॉट पी पी टी या डॉट ओ डी टी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम डॉट ओ डी पी होता है और कैल्क का एक्सटेंशन नेम डॉट ओ डी एस होता है और जो डॉट पी पी टी है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है और जो डॉट ओ डी टी है ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास है नेशनल इलेक्ट्रिकल्स फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसमिशन या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये एक प्रकार से आप ऑनलाइन किसी को भी पैसे फंड यानी कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 की। KYC का फुल फॉर्म क्या होता है। नो योर कस्टमर या नो योर कैपेसिटी या नो योर कंप्यूटर या इनमें से कोई भी नहीं। KYC दोस्तों बैंक में भरा जाने वाला एक फॉर्म होता है जिसमें आपकी आईडी और फोटो आपसे ली जाती है। तो इससे आपका कस्टमर को जानने के लिए बैंक आपसे ये फॉर्म भरवाता है। अगर आपको कोई चीज़ अपडेट करवानी है तो आपको KYC फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो योर कस्टमर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इनमें से कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या स्कैनर। माउस आपकी जो इनपुट डिवाइस होती है, कीबोर्ड भी आपकी इनपुट डिवाइस होती है, स्कैनर भी आपकी इनपुट डिवाइस होती है, लेकिन प्रिंटर आपकी इनपुट डिवाइस नहीं होती है। तो प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी कि लास्ट क्वेश्चन 25। कैल्क में कौन सा फंक्शन नंबर को काउंट करता है। ऑप्शन हमारे पास है काउंट ए या केवल काउंट या सम या काउंट एस। तो दोस्तों अगर आप केवल नंबर को काउंट करना चाहते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि काउंट फंक्शन केवल काउंट नंबर को ही काउंट करेगा। काउंट ए दोस्तों आपके नंबर के साथ अल्फ़ाबेट को भी काउंट करता है और सम जो है नंबर को ऐड करता है और काउंट एस इसमें से कोई भी फंक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे आपके 25 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।